Students, yesterday we discussed of question number 8 from miscellaneous exercise of chapter number 6. Okay, today we will discuss another important question. Okay, and this is question number 12 from NCERT exercise miscellaneous on chapter 6. The question is on page number 253. Okay, and the question is that question number 12 is that a point on the hypotenuse of a right triangle is at the distance A and B from the sides of the triangle. Okay, of the triangle. एक हाइपोटेन्यूस गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के रेफरेंस में बोला हुआ है उसमें कि भाई एक हाइपोटेन्यूस गिवन और इस हाइपोटेन्यूस पर क्वेश्चन नंबर 12 a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle. इस हाइपोटेन्यूस पर हमने एक पॉइंट P लिया और इस पॉइंट P की डिस्टेंस दोनों साइड से A एंड B गिवन है ना। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस A है बेटा और ये डिस्टेंस B है, ये हमें गिवन है। ये ट्राइंगल मैंने नाम दे दिया इसको A, B और C। तो अगर ये है तो ऑब्वियस बात है कि मैं इसको Q मान लूँ, इसको मैं मान लूँ M पॉइंट, तो ये लेंथ भी A हो जाएगी, है ना, ये लेंथ भी A हो जाएगी, इस लेंथ को भी हम A कह देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वी हैव टू शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ये आनी चाहिए A raised to the power 2/3 plus B raised to the power 2/3 whole power 3/2. A raised to the power 3/2 plus B raised to the power 2/3. It is 2/3 and whole power 3/2. ये हमारे हाइपोटेन्यूज का मिनिमम लेंथ प्रूव होके आना चाहिए बेटा। ये हमें क्वेश्चन के देना, ठीक है। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस आइदर ऑफ साइड, दोनों साइड से A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b हमें गिवन है, एंड वी हैव टू शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज इज A to the power 2/3 प्लस B raised to the power 2/3 होल पावर 3/2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का लेंथ हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बी स्मॉल एल। ये ना बेटा ये लेंथ हमने यहां तक पूरी स्मॉल एल लेट कर ली। फ्रॉम द फिगर we observe that L is BP plus PC. L is BP plus PC. Now we have to find BP and PC. How we find BP and PC? उसके लिए हमने क्या किया, इस पर हमने यहाँ पर एक एंगल थीटा लेट कर लिया। अगर ये एंगल थीटा होगा तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, लेट कर लेते हैं। तो अब थीटा की हेल्प लेके हम लोग बीपी और पीसी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगे इन राइट ट्राइंगल BQP, इन राइट ट्राइंगल BQP। जब आप राइट ट्राइंगल BQP लोगे बेटा, तो BQP में आपको किसकी जरूरत है, आपको जरूरत है बीपी की, है ना। यू हैव टू फाइंड बीपी एंड बीपी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें एक रेशियो हो जाएगा साइन थीटा का। तो अगर मैं साइन थीटा ले लूं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी क्यू अपॉन पीबी। साइन थीटा इज पी क्यू अपॉन पीबी एंड पी क्यू इज बी, then we get sin theta is b upon pb, and if we take cross multiplies on both sides, then we get pb equal to b upon sin theta. So pb और bp एक ही बात है. It can be written as b cosec theta, b cosec theta. So we get pb or bp equals to b cosec theta. Okay, b cosec theta हमारी pb की वैल्यू आ गई. Now we have to calculate pc. How we calculate pc? आइए pc की वैल्यू देखते हैं. pc की वैल्यू के लिए हमें जाना पड़ेगा इन राइट ट्राइंगल pmc में. ठीक है, इन राइट ट्राइंगल pmc. तो if we take a right triangle pmc, then we see that we have base, हमारे पास base है and we have to find hypotenuse, and hypotenuse और base दोनों में क्या रिलेशन होता है, cos थीटा का रिलेशन होता है. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज base upon hypotenuse, base upon hypotenuse यानी कि mp upon pc, mp upon pc और mp upon PC and MP is A. So cos theta is A upon PC. On cross multiplication, we get PC equals to A upon है ना, PC is equals to A upon cos theta. So PC is A sec theta. We get PC is a sec theta. We get PC is a sec theta. तो हमें a sec theta वैल्यू मिल गई बेटा. ठीक है, अब अगर हमें a sec theta वैल्यू मिल गई तो हमें PC भी मिल गया, हमें BP भी मिल गया. अब ये दोनों वैल्यू उठाकर हमें कहाँ पुट कर देनी है, L में पुट करनी है. यहाँ पर BP और PC में ये वैल्यू पुट कर देंगे. चलिए देखते हैं. तो इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता तो वी गेट L इक्वल टू वैल्यू ऑफ BP. वैल्यू ऑफ BP इज, BP की वैल्यू कितनी, B cosec थीटा, इट इज B cosec थीटा प्लस PC की वैल्यू इज A sec थीटा, A sec थीटा. और इक्वेशन नंबर सेकंड और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा हमारे पास वेरिएबल आया तो L का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे. dl by d थीटा हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो dl by d थीटा की बात करते हैं. फिगर को मैं हटा देता हूं. dl by d थीटा, आइए तो बेटा dl अपॉन d थीटा, b कांस्टेंट है, cosec थीटा का डिफरेंशियल आएगा माइनस b cosec थीटा इनटू cot थीटा एंड डिफरेंशियल ऑफ sec थीटा इज sec थीटा इनटू tan थीटा, sec थीटा इनटू tan थीटा. ये हमारे dl by d थीटा की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, अब हम dl by d थीटा को पहले 0 के इक्वल रख देते हैं और उसमें से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं थीटा की. ठीक है, फिर डबल डिफरेंशियल करेंगे, वो डबल डिफरेंशियल में थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें मिनिमम दिखाना है. तो मिनिमम के लिए हमारा डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आएगा. ठीक है, ये सब चीजें हमें करनी है इसमें. चलिए शुरू करते हैं. इसको मैं डाल देता हूँ. इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भी मैं लिखने ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली. तो इसको तो मैं देख लेता हूँ, चलो छोड़ देता हूँ उसको. चलिए देखिए, तो अगेन डिफरेंशियल हम करेंगे या अगेन से पहले dl by थीटा को हम 0 रख देते हैं. तो dl by d थीटा इक्वल टू 0. इसको 0 के इक्वल रख देते हैं. तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो जाएगा माइनस b cosec थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा को हमने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस
ए इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले पूरा क्वेश्चन यहाँ पर जो बन रहा है उसको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से। आइए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, हमें एलसीएम मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इट इज बी माइनस बी कॉस क्यूब थीटा एंड ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ये 0 में 2 चला गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस बी कॉस क्यूब थीटा प्लस ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने 0 की इक्वल लिया, तो हमें यहां से वैल्यू मिल गई ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉस क्यूब थीटा। ओके, कॉस क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा के नीचे ले गए अपॉन, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, बी अपॉन ए, यानी कि टेन क्यूब थीटा कितना आ गया, बी अपॉन ए। अब टेन थीटा की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, टेन थीटा इज बी अपॉन ए होल पावर 1/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इज टेन इनवर्स बी अपॉन ए होल पावर 1/3। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका करना है डबल डिफरेंशियल। किसका करेंगे डबल डिफरेंशियल, इस इक्वेशन नंबर थर्ड का हम डबल डिफरेंशियल करेंगे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है और ये वाली वैल्यूज में हम फिर एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। चलिए अब डबल डिफरेंशियल पे चलते हैं। डबल डिफरेंशियल कैसे करेंगे इसको, तो जब हमें इसे डबल डिफरेंशियल करना हो तो बेटा डबल डिफरेंशियल के लिए इसको हम अगेन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, d12 बाय डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी को मैंने कांस्टेंट है बाहर रख दिया, ब्रैकेट में फर्स्ट और ये सेकंड, क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगा दिए, कोसेक थीटा और थीटा का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा एज इट इज। ठीक है, कोसेक थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब ए वाले के लिए करते हैं, ए सेक थीटा एज इट इज, टेन थीटा का डिफरेंशियल कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा का डिफरेंशियल कितना हो गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो d12 बाय डी थीटा की स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस बी, इट इज कोसेक क्यूब थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, प्लस ए सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यहाँ पर देखना है कि पहले भी कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लेते हैं, देन देखते हैं फिर क्या हो सकता है। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमको तो ये माइनस कोसेक थीटा कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया प्लस बी कोसेक थीटा, ब्रैकेट में आ गया बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से हमने सेक थीटा कॉमन ले ली, सेक थीटा कॉमन लेते ही आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारी डबल डिफरेंशियल की वैल्यू आ गई। अब आप ऑब्वियस दिख रहा है कि भाई जो टोटल वैल्यू आ रही है वो पूरी पॉजिटिव वैल्यू है। यहां से भी अगर हम देखते हैं तो हमें टेन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो हमें पॉजिटिव मिल रही थी ना, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी। अगर मैं इन सबको टेन थीटा बना के इन सबको टेन थीटा में कन्वर्ट कर दूं
और tan थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं b अपॉन a की पावर 1/3, तो क्या ये पूरा डेरिवेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर हम सबको जैसे cosec थीटा है, cot थीटा है, sec थीटा है, सबको अगर हम tan में कन्वर्ट कर दें, इसमें कन्वर्ट कर दें, tan थीटा में कन्वर्ट कर दें और tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a बाय 1/3 पुट कर दें, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात। तो इसका मतलब है जो डबल डिफरेंशियल है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, इससे हमें ये बात प्रूव मिल जाएगी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एल के लिए मिनिमम हो गया। ठीक है, अब आप कैसे चेंज कर सकते हो देखो, मैं बता देता हूँ आपको डबल डिफरेंशियल को। यहां से तक तो आप देख लीजिए एक बार। हटा देते हैं। देखिए क्या करेंगे, हमने सबको कन्वर्ट करना है बेटा tan में, क्योंकि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, इसलिए कह रहा हूँ मैं इस बात को आपसे। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन tan, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अंडर रूट में ये तो हो गया। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन tan, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? या क्या हो तो यहाँ से कर सकते हो, इसको cot थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है कि भाई b अपॉन a आ रही है, तो आप यहाँ से cot थीटा की वैल्यू बना लीजिए b अपॉन a की पावर 1/3। ये भी हमारे काम वगैरह कर जाएगी। अगर आप नहीं चेंज करना चाह रहे हो, इतना हुआ आपको जो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा देखने में, cosec थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा है cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ पर भी प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू नेगेटिव आ रही है? नहीं आ रही, साइन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो d2l by d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, बेसिक वैल्यू तो वही है हमारे पास। अगर मैं ये सारी वैल्यूज में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? b प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी? a अपॉन b की होल पावर 2/3 अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? a अपॉन b की पावर 2/3, है ना। इस तरीके से प्लस a, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? b अपॉन a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस b अपॉन a की होल पावर 2/3। ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? b अपॉन a की होल पावर, ये हो जाएगा 2/3। तो पूरी वैल्यू देख रहे हैं हम लोग पॉजिटिव आ रही है ना, कंप्लीट वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव डबल डिफरेंशियल आता है, तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है इससे में कि हमारा जो L है, हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है, वो मिनिमम हो गया। तो सिंस d2l by d theta square is greater than 0, so L is minimum, है ना। L मिनिमम हो गया, L क्या था? हाइपोटेन्यूज का लेंथ है, इसलिए वो मिनिमम हो गया। तो L इज मिनिमम। अगर L मिनिमम हुआ, L मिनिमम कब हुआ? जब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? b अपॉन a की होल पावर 1/3, और cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? a अपॉन b की होल पावर 1/3, है ना। अब उसने कहा कि भाई आपको जो हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ है वो a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2 ये लानी है। ठीक है, अब हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ हमारे हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन नंबर 2 में हमारे हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। तो यहाँ पर हम लेंथ का चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम हाइपोटेन्यूज का लेंथ पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हाइपोटेन्यूज की लेंथ पुट कर देते हैं। कितनी है यहाँ पर? we have to find length of hypotenuse b। cosec थीटा को चेंज कर दिए क्योंकि हमारे पास tan और cot है, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। sec थीटा को कन्वर्ट कर दिया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया b अंडर रूट
कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉट थीटा इज b अपॉन a होल पावर 1/3 और पावर ये 2 लगी तो 2/3 हो जाएगा। a tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। tan थीटा की वैल्यू कितनी है ना? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी? कॉट थीटा की वैल्यू a अपॉन b, सॉरी a अपॉन b आएगा। ऐसे tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a 1 प्लस b अपॉन a की होल पावर 1/3 ये 2/3 है। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लेना b अंडर जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा b रेज टू द पावर 2/3 प्लस a रेज टू द पावर 2/3 अपॉन b रेज टू द पावर 2/3। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। अब देखो इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है? यस, ये अंडर रूट टोटल कॉमन आ रहा है। कितना? इसको मैंने कॉमन ले लिया, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये कॉमन ले लेंगे ना, टोटल अंडर रूट कॉमन आ गया। तो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट लगाना होगा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा b इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में कितना b की पावर 2/3 प्लस a 1 अपॉन अंडर रूट में बेटा कितना a रेज टू दी पावर 2/3। ओके, अब देखिए जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो गए, इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो गए, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना? अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। जैसे हम अंडर रूट को पावर 1/2 में कन्वर्ट करोगे तो ये दोनों के 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको 1/2 में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ये हो जाएगा b इंटू b की पावर 2/3 होल पावर में 1/2 प्लस a अपॉन a रेज टू दी पावर 2/3 और होल पावर में बेटा 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गए दोनों। हमारे पास जो कुल वैल्यू आ गई l की वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। l इक्वल टू कितना, यहाँ तो हमारे पास है अंडर रूट a रेज टू दी पावर 2/3 प्लस b रेज टू दी पावर 2/3। यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, ये बचेगा b अपॉन b रेज टू दी पावर 1/3, यहाँ बचेगा प्लस a अपॉन a रेज टू दी पावर 1/3। तो l आ गया भाई अंडर रूट में a रेज टू दी पावर 2/3 प्लस b रेज टू दी पावर 2/3। ये पावर ऊपर आके माइनस चली जाएगी, ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया b की पावर 1 माइनस 1/3, ये a की पावर 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो ओवरऑल कितना मिल गया, l इक्वल टू आ गया अंडर रूट a रेज टू दी पावर 2/3 प्लस b रेज टू दी पावर 2/3। ये बेटा हो जाएगा आपका a रेज टू दी पावर 2/3 एंड b रेज टू दी पावर 2/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग l इक्वल टू a रेज टू दी पावर 2/3 प्लस b रेज टू दी पावर 2/3। ये पावर में 1/2 हो जाएगा, ये a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल पावर में 1 हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 और हाफ को ऐड कर दीजिए और 1 और हाफ को जैसे आप ऐड करोगे आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिल जाएगी, है ना? हाफ प्लस 1 रेशो सेम हो गए, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ गई, a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल पावर 3/2। दिस इज रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, पर ये अभी तक सीबीएसई ने पूछा नहीं है बोर्ड में। 6 मार्क्स में आने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पर काफी जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। बेसिकली मैथ्स वगैरह होता ही पूरा प्रैक्टिस के लिए ही है, लेकिन आप जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे नंबर अचीव कर पाओगे मैथ्स में, है ना? चलिए ठीक है, फिर इतने रखते हैं इस वीडियो को। ओके, बाय।